आगे देखिए, आज हम पढ़ेंगे आपकी प्रश्नावली 6 का उदाहरण नंबर 1, है ना। हमने 6.1 को कंप्लीट कर लिया है, थेल्स प्रमेय व थेल्स प्रमेय के विलोम को देख लिया है, और अब उदाहरण 1 देखते क्या बोल रहे थे जी आप? कौन सा प्रश्न? अभी हल करा देंगे, धैर्य रखो ना, पहले उदाहरण 1 देखते हैं, अभी हल पहुंचेंगे, करा देंगे। हाँ जी, उदाहरण 1 को समझेंगे ढंग से। क्या कहा है उदाहरण 1 में? यदि कोई एक रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB व AC को क्रमशः D व E पर प्रच्छेद करे। इन प्रश्नों को ढंग से समझना जरूरी है, क्योंकि चित्र दिया नहीं है, ध्यान रखना। भले उदाहरण में वो चित्र बना दिखा रहा है, वो हल में है, प्रश्न में नहीं है। चित्र कैसे बनेगा, यही बात समझ में नहीं आई तो फिर प्रश्न हल कर नहीं पाओगे। क्या कहा है? यदि कोई त्रिभुज ABC, तो आप सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, ठीक है, ABC नाम लिख दिया। अब कहा है इसकी भुजाओं AB और AC, एक तो भुजा AB और पर क्रमशः D व E, यानी AB पर तो D है और AC पर क्या है? D व E को प्रच्छेद करे एक भुजा BC के समांतर, यानी DE है वो किसके समांतर है? BC के। ये क्या है? हमें दिया है। क्या है? दिया है। अच्छा, दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दिया है कि DE है वो समांतर है किसके? BC के। तो सिद्ध कीजिएगा। सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है? AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC, ये बात सिद्ध करनी है। लो, हाँ, ढंग से समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना होगा। चित्र कैसे बना पाएंगे? जब प्रश्न को सही तरीके से पढ़ोगे तब। प्रश्न में लिखा है एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E को मिलाने वाली रेखा इस प्रकार है कि BC के समांतर है। इस बात का अर्थ हो गया DE समांतर किसके है? BC के। तब आपको ये बात सिद्ध करनी है। ये स्टेप चित्र बनाओगे, ये लिखा है, दिया है, सिद्ध करना है, तब क्वेश्चन हल हो पाएगा आगे चल के। और पहले जितना आ रहा है उतना करो, आगे बनेगी व्यवस्था। अब देखो हल में या उपपत्ति में। अच्छा, मैं बात करूं प्रश्न के हल में, तो देखो हमने कल कहा था किसी त्रिभुज, थेल्स प्रमेय में देखा था, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को प्रच्छेद करने वाली रेखा तीसरी रेखा है कैसी हो? समांतर। कैसी हो? तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में, ABC में हमें DE समांतर BC, ये कहां से लिखा? दिया है। यही तो बोला था, किसी त्रिभुज में आपको दो भुजाओं को प्रच्छेद करने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर दिख जाए तो कौन सी प्रमेय? थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि यह रेखा इन दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब हो जाएगा AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। बोलो यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? ये थेल्स प्रमेय में इतना ही सीखा था हमने, है ना, सिद्ध किया था, यही सिद्ध तो किया था उसने। तो ये अब डायरेक्ट लिखेंगे। ये आपके पास पाठ्य पुस्तक है, देखो उसमें क्या लिखा है? सिद्ध करना है, साफ साफ लिखा है। तो सिद्ध कीजिए AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन, यही लिखा है। मैंने घर से नहीं लेके आया, मैं कुछ भी लिखा है। हाँ, बात है नहीं भाई, प्रश्न देख लिया करो, प्रश्न में क्या लिखा है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, पहले प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब देखो ये हमारा रिजल्ट ये आया, लेकिन हमें लेके आना है ये। अब देखो क्या मिल रहा है? AD तो है, ये DB है, लेकिन यहां क्या होना चाहिए? AB। DB है लेकिन होना क्या चाहिए?
छोटी भुजा है, होनी चाहिए कौन सी भुजा? बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा ज्ञात करने के लिए निश्चित रूप से जोड़ना पड़ेगा, तभी तो बड़ी आ पाएगी। हाँ, तो हम क्या जोड़ेंगे फिर? एक जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? हाँ, और ध्यान ये रखना, जब हम जोड़ेंगे तो ऊपर वाली राशि का मान बदलेगा। कौन सी राशि का? अच्छा, एडी और एई ऊपर है ना, यहां भी एडी और एई, यानी ये तो हमें लेके आना है, सिद्ध करना है, ये बात दिखाएगा कि यहां तक हमें पहुंचना है। तो एडी और एई ये तो हमें चाहिए, और एडी और एई यहां से पहले से मिल गए, तो हमें कैसे भी करके ऊपर वाली राशि का मान नहीं बदलना है। कौन सी का बदलना है? और मैंने कहा हम जोड़ करेंगे हमेशा, तो कौन सी राशि बदलती है? ऊपर वाली राशि बदलती है। कैसे? देखो, मैं लिखूं 1/2 प्लस 3/2, ध्यान देना, ऐसे करके लिखें तो नीचे तो एलसीएम कितना आएगा? 3 और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा? 4। तो कौन सा मान बदला? ना कि नीचे वाला। हाँ, तो ध्यान रखो, फिर हमें वास्तव में बदलना है इनको, तो इनको क्या कर देंगे? फिर पलट देंगे। क्या कर देंगे? तो इनको इस प्रकार से लिख देंगे कि dv/ad। ध्यान रखना, ये पलटा है तो पलटा जाएगा ये भी, ऐसा नहीं होगा कि एक को उलट दो दूसरे को पलट दो। सही तो बोल रहा हूं? ऐसे ही तो होगा। हाँ, एक को ना पलटे ऐसे नहीं होगा। अच्छा, अब दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में हम कुछ भी कर सकते हैं, एक जोड़ सकते हैं, आवश्यकता होने पर एक घटा भी सकते हैं। तो देखो, dv/ad प्लस 1 कर देंगे इधर भी, और EC/AE प्लस 1 कर देंगे। बोलो, इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं? अच्छा, अब बताओ मेरे को, ये भिन्न बन गई, एलसीएम लिया जाएगा, कितना आ जाएगा? एडी, और एडी से एडी कितनी बार? एक बार, और 1 का डीबी से गुणा करोगे तो डीबी प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं, कितना लिखेंगे? कितनी बार जाएगा? एडी बार, और एडी का 1 से गुणा करोगे तो एडी। ऐसे ही यहां एलसीएम क्या आ जाएगा? एई, एई से एई कितनी बार? 1 का ईसी से करोगे तो प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं है, कितनी बार? 1 का एई से कितनी बार? और एई का 1 से करोगे तो ई। अच्छा, तो मैं इधर देखूं, यहां साफ दिखेगा। अच्छा, अब चित्र पर पहुंचो, dv/ad, dv ये हो गई, प्लस ad ये हो जा, ये दोनों जुड़ेंगी तो क्या बन जाएगा? ab बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ab/ad। ऐसे ही यहां EC ये हो गई, EC में AE जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? AC/, लेकिन हमें जो सिद्ध करना है ना, वही सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अभी नहीं आया? क्या करते हैं इसका? फिर उलटते हैं इसको, तो हो जाएगा AD/AB बराबर AE/, और यही बात हमें क्या करनी थी? सिद्ध करनी। तो फिर लिखेंगे इते या हेंस प्रूव्ड। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? छापो, पाठ्य पुस्तक उठाओ। हाँ जी, आगे नहीं, उदाहरण नंबर 2 देखेंगे। लो, पाठ्य पुस्तक अभी आएगा, धर रखो, है ना, आपका प्रश्न आएगा। उदाहरण नंबर 2। अरे भाई, पहले शांति बनाए रखें। ABCD एक समलंब, ये चित्र दिया हुआ है, ये चित्र दिया हुआ है। ABCD एक समलंब है, ये चित्र दिया है। पहले हम इस चित्र को बनाएंगे, आपको नहीं बनाना है, पहले देखो आप चित्र ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, है ना। हाँ, AB EF है भाई, गलत हो जाएगा फिर तो आपके कहने से, और DC। हमें कहा है
ABCD क्या है? एक समलंब है जिसमें AB समांतर क्या है? DC है। असमांतर भुजाओं AD, ये असमांतर भुजाएं AD और BC पर क्रमशः E और F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है। EF भुजा किसके समांतर है? AB के समांतर है। तो दर्शाइए कि ये क्या है? दिया है, ये तो दिया है, और ये दर्शाना है या सिद्ध करना है, बात एक ही होती है। दर्शाना है कि AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC, ये बात दर्शानी है। हाँ, ढंग से सुनेंगे। कहा है ABCD एक समलंब है। समलंब का अर्थ समझते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। और उसने साफ साफ कह दिया है कि AB समांतर है किसके? DC के। दो असमांतर भुजाएं हैं EF, ये AD और BF पर बिंदु E और F इस प्रकार से व्यवस्थित है कि जो EF भुजा भी किसके समांतर है? AB की। ये बात दी हुई है, ठीक है। तब आपको ये बात सिद्ध करनी है। अच्छा, हमें क्या हुआ दिख नहीं रहा? चलो अब इधर लिखेंगे, ठीक है। हाँ, हमें थेल्स प्रमेय लगानी है। और थेल्स प्रमेय कहां लगती है? त्रिभुज में। ये बात तो क्लियर है, कहां लगती है? त्रिभुज में लगती है। अच्छा, तो यहां त्रिभुज आपको कोई नजर आ रहा है? दूर दूर तक नहीं आ रहा है। और जब तक त्रिभुज नहीं होगा तब तक हम थेल्स प्रमेय नहीं लगा सकते हैं, तब तक यह सवाल भी हल नहीं हो सकता है। इसीलिए यहां क्या करना होगा? हमें त्रिभुज बनाना होगा। अच्छा, यहां करके मैं ऐसे कर दूं, ऐसे करके ऐसे ऐसे, तो ये बनाओ, ये त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज ये भी बन गया। ये काम हमने अतिरिक्त किया है, और जो काम अतिरिक्त करते हैं उसे किसमें लिखते हैं? क्या लिया है कि B व D को मिलाया। हाँ, जोड़ा भी बोल सकते हैं और मिलाया भी बोल सकते हैं। आप इधर ध्यान दो, बाहर के लोगों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हाँ, आपका ध्यान क्लास में ही होना चाहिए, है ना? बात है नहीं, ध्यान एकाग्र यही होना चाहिए। देखो, फालतू बैठे लोग चींटी का भी रास्ता रोक लेते हैं, बता कहां जाएगी? तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी मंजिल तक यूं ही पहुंच जाओगे, है ना? तो बहुत सी समस्याएं आती हैं, इनका भी सामना करना पड़ेगा। तो देखिएगा, उपपत्ति या हल में हम देखें। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, AB भुजा समांतर है DE के, DC के। AB भुजा किसके समांतर है? और कहा है AB भुजा समांतर है EF के। देखो, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर। इस बात का मतलब तीनों कैसे हैं? समांतर। इस बात का मतलब क्या है? तीनों कैसे हैं? तो देखो, ये बात हमें दी हुई है कि AB समांतर है DC के और EF समांतर है किसके? AB के। ये क्या है? दिया है। तो यहां से रिजल्ट मिल जाएगा कि ये तीनों भी आपस में कैसी हो जाएंगी? समांतर। AB समांतर DC समांतर EF, कैसे भी करके लिख लो, मतलब तीनों कैसे हो जाएंगे? आपस में समांतर हो जाएंगे। नहीं आया पल्ले पड़ा? देखो, ये भुजा इसके समांतर है, ये DE कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, AB समांतर EF है जी, ये लिखा है DC। हाँ हाँ हाँ, ये मिस्टेक हो गया। देखो, एक मिनट, ये भुजा इसके समांतर है,
ये भुजा इसके समांतर, इस बात का मतलब यही तो हो गया तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, समांतर। अब लिखने का तरीका भी देखो, यहां से मैंने ये लिखा ए बी समांतर डी सी। अच्छा, और ए बी काय के समांतर है, तो ए बी के समांतर में मैंने किसको लिख दिया, ई एफ को लिख दिया। ठीक है, कैसे भी कर लो। अच्छा, अब देखो एक त्रिभुज नजर आ रहा है, कौन सा, क्या नाम बन रहा है इसका, ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी। अच्छा, यहां थोड़ा सा गौर से समझना, यहां ढंग से समझने की कोशिश करना। ए बी डी त्रिभुज, तो आपका फोकस फिलहाल ए बी डी पर होना चाहिए। यहां कोई नाम दे दें हम, जी, हाँ, तो देखो ई जी समांतर किसके बन जाएगा, हालांकि ये पूरी भुजा समांतर है इसके, लेकिन हमें आवश्यकता फिलहाल त्रिभुज में ही देखेंगे, तो मैं लिखूंगा ई जी समांतर किसके है, देखो ये पूरी भुजा इसके समांतर है, तो इतनी भी इसके कैसी होगी, समांतर होगी। आया ना समझ में। जब त्रिभुज में समांतर भुजा मिल जाए तो कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है, जो समांतर भुजा है ना, वो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहां थोड़ा सा ध्यान ये देना है, हमें सिद्ध क्या करना है, हम उसी के अकॉर्डिंग लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या सिद्ध करना है, ए ई अपॉन ईडी, तो फिर मैं ऐसे लिख लूं ए ई अपॉन ईडी, ए ई अपॉन, और आपको मैंने ये बताया जैसा अनुपात इस भुजा के साथ है वैसा ही अनुपात, तो बताओ इधर से क्या लिखेंगे, बीजी अपॉन जीडी। ये बताओ इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं, आ गई ना, दोबारा देखो नहीं आई हो तो। हाँ, त्रिभुज ए बी डी में ईजी भुजा इसके कैसी हो गई, तो थेल्स प्रमेय ने यही तो बताया था, ये भुजा इसके समांतर हो रही है, तो ये भुजा इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित, यानी कि ए ई अपॉन ईडी। इधर से लिया है तो यहां से भी यही क्या ले लेंगे, बीजी अपॉन ईडी, समीकरण नंबर। अब देखो दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है जो आपको दिख रहा हो, बी डी सी। तो देखो त्रिभुज बी डी सी में, अच्छा बी डी सी में ये देखो कौन सी भुजा किसके समांतर है, तो जी एफ समांतर है किसके, जी डी सी के, किसके समांतर है, त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर मिल जाएं तो कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय यही कहती है यह भुजा इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिएगा मैं इधर से देखूं बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी बराबर किसके हो जाएगा बताओ, बीजी अपॉन जीडी के, किसके हो जाएगा, बीजी अपॉन जीडी के, समीकरण नंबर 2। अच्छा अब हम समीकरण 1 व 2 से रिजल्ट देखें, 1 व 2 से। अच्छा 1 और 2 को गौर से देखो तो मुझे नजर आ रहा है बीजी अपॉन जीडी बराबर बीजी अपॉन, इनका आरएचएस आपस में समान है तो एलएचएस भी समान होगा, तो ये बात लिख दो। तो ये इसका एलएचएस क्या है, एई अपॉन ईडी बराबर इसका एलएचएस क्या है, बी एफ अपॉन, देखो यही सिद्ध करना था कि नहीं, तो फिर लिख देंगे इते। बोलो समझ में आया या नहीं, हाँ समझ में आया है तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर किया करें, है ना। हाँ